सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। परमपिता परमेश्वर का हम सब के ऊपर विशेष आशीर्वाद है, उनका अनुग्रह है, उनकी विशेष कृपा दृष्टि है कि उनकी कल्याणी वेदवाणी जो उनका उपदेश है हम उसको आत्मसात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि संसार में समस्त विद्याओं का जो मूल है, समस्त कर्तव्यों का जो मूल है वह वेद है। इसलिए कहा वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना तथा अपने मन वाणी व्यवहार में लाना, मनसा वाचा कर्मणा, वेद की आज्ञाओं का पालन करना, यह हमारा परम कर्तव्य है और इससे विमुख कभी भी आचरण ना करें। जब हम अपने स्वभाव में वेद ज्ञान को उतारते हैं तो हम अपना ही नहीं अपितु संसार का भी अतिशय कल्याण करते हैं। आज पूरे संसार में जो एक भय का वातावरण बना हुआ है, एक दूसरे के लिए भय उत्पन्न करना और जो वैश्विक युद्ध हैं उन वैश्विक युद्धों को समाप्त करके यदि वास्तव में सब मत पंथ संप्रदाय वेद रूपी इस ज्ञान गंगा में स्नान करें, इस छत्र के नीचे आए तो यत्र विश्वम भवत्येक नीडम। यह वेद ज्ञान अत्यंत महान है और इसके समान और संसार में कोई दूसरा ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान का हम अपने स्वभाव में, अपने मन वाणी व्यवहार में जब इसका स्वाभाविक रूप से आधान करते हैं तो निसंदेह हमको विशेष रूप से उन्नति का पथ हमारे लिए उद्घाटित होता है। हम उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं। एक एक पल, एक एक क्षण हम यदि परमपिता परमेश्वर के द्वारा बताए गए उत्तम ज्ञान को आत्मसात करते हैं तो यह बहुत ही महनीय है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें 31वें सूक्त का 14वां मंत्र हमने पढ़ा था और आज हम 15वां जो अंतिम मंत्र है इस सूक्त का, अर्थात ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 31वें सूक्त का अंतिम मंत्र 15वां है, उसका स्वाध्याय आज हम करेंगे। और जो बहुत ही सुंदर है, ज्ञान से सर्वाधिक हो, अर्थात हम ज्ञान के आधान से ज्ञान को अपने वाणी में, अपने व्यवहार में उतार करके इस अपार संसार सागर से पार हो जाते हैं। यही एक उपाय है। ज्ञान जितना हमारे अंदर प्रकाशित होगा उतना ही हम ज्ञानमय व्यवहार कर पाएंगे। तो अंतिम मंत्र है, छोटा मंत्र है, मैं लिखता हूं इसको, फिर आपके बीच में चर्चा करता हूं। ओम अस्माकमुत्तमं कृधि
अस्माकम् उत्तमं कृधि स्रवो देवेषु सूर्या देवेषु सूर्य वर्षिष्ठम वर्षिष्ठम द्यामी वोपरी द्यामी वोपरी ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 31वें सूक्त का यह अंतिम मंत्र जो 15वां मंत्र है। ओम अस्माकमुत्तमं कृधि स्रवो देवेषु सूर्यः वर्षिष्ठं द्यामिवोपरि। अस्माकम् उत्तमं कृधि स्रवो देवेषु सूर्य वर्षिष्ठम द्यामी वोपरि। बहुत सुंदर भाव इस वेद मंत्र का। कहा कि हे सूर्य, सारे ब्रह्मांड को प्रकाश व गति देने वाले प्रभु, क्योंकि सूर्य उस परमात्मा का भी नाम है और इस सारे संसार को जो शक्ति से, ऊर्जा से, अपनी ऊष्मा से, अपने प्रकाश से सबको प्रकाशित करता है। तो सबको गति और प्रकाश देने वाले प्रभु, आप देवेशु सब जानियों में, अस्माकम हमारे श्रवहा अर्थात ज्ञान को उत्तमम कृधि सर्वोत्तम करिए। इस बात को हमको समझ लेना चाहिए कि जब तक हमारे मन मस्तिष्क में, या ये कहें कि हमारे स्वभाव और संस्कारों में शुद्ध ज्ञान का आधार नहीं होगा, अर्थात जिस ज्ञान से हमको तत्व ज्ञान प्राप्त होता है, जिस ज्ञान से हमको आत्मज्ञान प्राप्त होता है, जिस ज्ञान से हमको संसार के व्यवहारों का परिज्ञान होता है, वह तो हमारे स्वभाव में होना ही चाहिए। यदि हम इस पवित्र ज्ञान को आत्मसात नहीं कर पाते हैं, अपने आत्म स्वरूप को कैसे समझेंगे? परमात्मा, प्रकृति और आत्मा के स्वरूप को कैसे समझेंगे? अविद्या, अज्ञान, अंधकार, अन्याय, अभाव, ये जो सारे संसार के कुटिलता से युक्त व्यवहार हैं, अधर्म से युक्त व्यवहार हैं, पाप से युक्त व्यवहार हैं, इनसे हम अपने आप को कैसे बचा पाएंगे? उस
पाप से बचने के लिए, उस अधर्म से बचने के लिए, उस अविद्या से बचने के लिए, जो कि सब क्लेशों का मूल है। अविद्या, राग, स्मिता, द्वेष, अभिनिवेश आदि जो ये क्लेश हैं, इनसे कैसे बचेंगे? इनसे बचने का सर्वोत्तम उपाय परमपिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन अर्थात वेदों का ज्ञान, जो शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध पवित्र हमको करने वाला है, जिससे हम अपने स्वभाव को अच्छा करते हैं, जिससे हम अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक ठीक कर पाते हैं, जिससे हम अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति कर पाते हैं। अब हमको यही ज्ञान नहीं है कि इस जीवन का हम क्या करें, जीवन का उद्देश्य क्या है। केवल जीवन के उद्देश्य में यदि हम खाना पीना सोना जागना रखें, केवल पापी पेट का सवाल ही कह करके जीवन व्यतीत कर दें, केवल कुछ उत्तरदायित्वों का निर्वहन करके ही जीवन व्यतीत कर दें, विवाह आदि करके संतान पैदा करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ले, तो यह बात पूर्ण नहीं होगी, अधूरी होगी। क्योंकि संसार में उस परम पिता परमेश्वर ने हमको भेजा है तो जरूर कोई बड़े उद्देश्य के लिए भेजा है, और इस बड़े उद्देश्य की पूर्ति हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। बिना इसके हमारा कभी भी कल्याण हो नहीं सकता। हम इस मानवीय जीवन की उन्नति किसमें समझें? मानवीय जीवन का जो वैभव है, जो ऐश्वर्य है, वो आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण में ही निहित है। यदि हम केवल अपने प्राण पोषण में लगे रहें, केवल अपने भोग की भावना में लगे रहें, केवल अपने ही इंद्रियों के सुख के लिए लगे रहे, तो यह जीवन तो पशु भी जीते हैं। पशु में और हमारे में अंतर क्या है? अपितु पशुओं से भी नीचे स्तर का हमारा जीवन हो जाता है, क्योंकि पशु पक्षियों को परमात्मा ने जो नियम बताया है, जिस नियम में उनको चलाया है, वो चलते रहते हैं, उसका कभी अतिक्रमण नहीं करते। लेकिन मनुष्य तो बार बार हजार बार करता है, बार बार संकल्प लेता रहता है, लेकिन विकल्प के भी रास्ते खोल करके रखता है और उसी में धराशायी हो जाता है। तो इस वेद मंत्र का जो भाव है कि हम अपने ज्ञान विज्ञान को बढ़ाएं, हम देवों में ज्ञान से इस प्रकार सर्वोपरि हो जैसे कि लोकों में द्युलोक सर्वोपरि है। ऐसा जो सारे संसार को प्रकाश देता है, सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा है। ऐसे तो परमपिता परमेश्वर का नाम जैसे हमने कहा सूर्य है, तो अभी हम यदि लौकिक दृष्टि से देखें तो संसार में सबसे ज्यादा जो प्रकाशवान है, वो प्रकाश से युक्त करता है सबको, वो सूर्य है। सूर्य का ही प्रकाश चंद्रमा में जाता है, सूर्य का ही प्रकाश अन्य ग्रह नक्षत्रों में जाता है, और जिससे प्रकाश पा करके वो प्रकाशित होते हैं। ऐसे ही इस संसार में आकर के यह हमको व्रत लेना पड़ेगा कि जैसे हमारे ज्ञान को इस प्रकार से आप सर्वोपरि करिए, परमात्मा से प्रार्थना करें, जैसे कि वर्षिष्टम अत्यंत प्रवृद्ध द्याम द्युलोक को ऊपरी सब लोकों में ऊपर करते हैं, जैसे इस द्युलोक सूर्य से दीप्त है, इसी प्रकार हमारा मस्तिष्क ज्ञान सूर्य से दीप्त होना चाहिए। हम प्रभात जागरण से लेकर के सायं पर्यंत क्या प्रार्थना करते हैं? यही प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, हमारी बुद्धि की शुद्धि हो, हमको ज्ञान दे दीजिए। हम ज्ञान से ही अपने जीवन को महान बना पाएंगे, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ज्ञान विहीनः सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन। सैकड़ों बार जन्म ले लें, हजारों बार जन्म ले लें, लेकिन ना अन्यथा इतो अस्ति, ना इससे बढ़कर के, इससे भिन्न कोई रास्ता नहीं है। जैसे कहा कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेष क्षतम समाह एवं त्वयि ना अन्यथा इत्वस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। इन संसार के कर्मों में यदि बंधना नहीं चाहते हैं,
अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन भी करते जाएं और उनसे अप्रभावित होते हुए, अर्थात उनका अहंकार हमारे स्वभाव में लेश मात्र ना हो, क्लेश ना हम किसी को दें, ना क्लेश अपने मन में रखें। तो ये कब संभव है? जब ज्ञान का स्तर हमारा ऊपर होगा, ज्ञान के प्रभाव से हमारा स्वभाव इतना दिव्य हो जाता है कि निर्लेप, निष्काम और निरहंकार, निर्विकार, निर्द्वंद्व हम हो जाते हैं। यह स्थिति हमको अवश्य अपने अंदर विकसित करनी पड़ेगी। जैसे सूर्य सबको प्रकाशित करता है, वैसे हम भी सबको प्रकाशित करने का सामर्थ्य रख पाएंगे, क्योंकि बिना ज्ञान के हमारा कर्तव्य हमको ही नहीं समझ में आता और हम पशु के समान बस भोग भोगते जा रहे हैं। यत्र भोगा तत्र रोगा। फिर मानसिक रोग, शारीरिक रोग हमको सताते हैं। इसलिए प्रार्थना हम रोज गाते हैं कि हमको ज्ञान दीजिए प्रभु, हम ज्ञान से ही अपने जीवन को महान बना पाएंगे। हे ज्ञान रूप भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो, करुणा की चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञान रूप भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को, सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को, जीवन के उलझनों को प्रज्ञारितम भरासी बुद्धि का दान दे दो, करुणा की चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञान रूप भगवन, अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम, अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम, खुद आप कर सके हम। इन बाजुओं में शक्ति हे शक्तिमान दे दो, करुणा की चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञान रूप भगवन। तो आप सबसे बड़े ज्ञानी हैं, सबसे बड़े विद्वान हैं, सबसे बड़े इस संसार के कर्ता धर्ता हरता हैं। इसलिए हे प्रभु, जैसे इस सारे संसार को सूर्य अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है, वैसे इस लोक में, इस संसार में, इस पृथ्वी में, इस समाज को मैं भी प्रकाशित कर सकूं। मैं भी अपने ज्ञान के आधार पर, ज्ञान के अनुसार इस संसार को भी कुछ देकर के जाऊं। यह संसार प्रकाश से युक्त हो, और प्रकाश से युक्त कब होगा? जब मैं स्वयं भी प्रकाशित होऊंगा। जब मेरे अंदर भी ज्ञान होगा, तभी दूसरों को मैं ज्ञान दे पाऊंगा। इसलिए ज्ञान के लिए हमको सबसे ज्यादा पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि भोग से बचने का, दुख से बचने का, आदि व्याधि से बचने का एक सबसे बड़ा कोई उपाय है, तो वो है ज्ञान। एक व्यक्ति एक छोटी सी चीज में कोई थोड़ी सी परेशानी आ जाती है, व्यक्ति भटक जाता है, उसको क्रोध आता है और वो उस परिस्थिति को समझ नहीं पाता, धराशायी हो जाता है। उस परिस्थिति से वह टक्कर नहीं ले पाता, विकट संकट सामने खड़ा हो जाता है और व्यक्ति सरेंडर हो जाता है, हाथ खड़े कर देता है कि अब तो हम
कुछ नहीं कर सकते इस के सामने। लेकिन वहीं उसी परिस्थिति में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो चट्टान जैसा खड़ा होता है, उसकी संसार में कितनी कोई निंदा करे, कोई स्तुति करे, चाहे मृत्यु का कोई भय दिखाए, वो कभी उफ नहीं करता, कभी उससे पीछे नहीं हटता। क्यों? कारण क्या है? सब तो संसार के व्यक्ति हैं, उसके पीछे आत्मबल है, उसके पीछे जान बल है, उसके पीछे मनोबल है। ये जान जितना श्रेष्ठ होता है उतना व्यक्ति भी श्रेष्ठ होता जाता है। लेकिन उस जान का उस व्यक्ति के अंदर व्यवहार में उतरना चाहिए, जान का आधान उसके अंदर होना चाहिए, केवल शाब्दिक जान नहीं होना चाहिए। इस दृष्टि से सबसे जो बड़ी तपस्या है ज्ञान अर्जन की है। हम ज्ञान प्राप्त करें, ज्ञान से ही हमारे दुखों का विनाश होगा। ज्ञान जितना उन्नत होगा उतना जीवन उन्नत होगा। इसलिए हे विभो आनंद सिंधो में च मेधा दीयताम यच्च दुरितं दीन बंधो तच्च दूरम नीयताम चंचलानि चेन्द्रियाणि मानसं मे पूयताम मानसं मे पूयताम शरणं याचे तव कोऽहं सेवको नु गृह्यताम। हे विभो आनंद सिंधो मे च मेधा दीयताम त्वयि च वीर्यं विद्यते यत् तच्च मयि निधीयताम तच्च मयि निधीयताम यच्च दुर्गुण दीनतामयि सा तु शीघ्रं क्षीयताम। हे विभो आनंद सिंधो मे च मेधा दीयताम शौर्यं धैर्यं तेजसं च भारते चे क्रियताम भारते चे क्रियताम। ये संसार का जो वैभव ज्ञान में है, जो वैभव मेधा में है, वो सारा वैभव मेरे अंदर हो और इस प्रकार से जो जीवन जिएगा उसका जीवन वास्तव में देदीप्यमान हो जाता है, सूर्य के समान हो जाता है। सूर्य जैसे सबको ऊर्जा देता है, प्रकाश देता है, वैसा भी व्यक्ति देने लगता है। अर्थात ज्ञान का सूर्य जब तक उदय है तब तक संसार में कोई भी अज्ञानता, अभाव, अन्याय, अंधकार, अविश्वास, अधर्म कभी उसको क्लेश नहीं दे सकता है। अंधकार का नामो निशान मिट जाता है। इसलिए ज्ञान के प्रकाश से हम अपने जीवन को जीने का प्रयत्न करें तो अति उत्तम हमारा जीवन हो जाएगा। और इस प्रकार से यह जो वेद मंत्र हमको शिक्षा देता है, हम कभी थके नहीं, रुके नहीं। जैसे सूर्य अहर्निश चलता रहता और संसार को प्रकाश देता है। तो कहा स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही। हे परमपिता परमेश्वर, जैसे ये सूर्य चंद्र अपने कर्तव्य को अहर्निश निभा रहे हैं, अपने कर्तव्य को आत्मसात करके इस संसार को प्रकाश दे रहे हैं, कल्याण के पथ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे हम भी उनका अनुकरण करें, हम अपने जीवन में उनकी शिक्षा को ग्रहण करें कि हम भी कभी हताश निराश न हो, अपने पथ पर सदा आगे बढ़ते रहें। अग्ने नय सुपथाराए, ये चलते रहें, हमको सुपथ से ले चलो, हमको जो कल्याण का पथ है उससे ले चलो, जो ज्ञान का पथ है उससे ले चलो। अज्ञानता से हमको दूर करो। अज्ञानता हमारे लिए बड़ा घातक हो सकता है, अज्ञान हमारे लिए पतन का कारण हो सकता है। अविद्या, अज्ञान, अभाव, अंधकार
अधर्म, ये विकार हैं। इनसे पार जाने के लिए वेद का ज्ञान परम आवश्यक है। तो नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद्ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। शांति होगी, परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। तो ज्ञान ऐसे धीरे धीरे बढ़ता है, कोई घुट्टी नहीं है कि एक दिन पी लिया और बस ज्ञानी हो गया। ऐसा संसार में कोई भी मार्केट नहीं, कोई बाजार नहीं, कोई ऐसा जो है वैक्सीन नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई गोली नहीं कि बस खाओ और बिल्कुल तृप्त हो गए ज्ञान से। इसके लिए सतत पुरुषार्थ करना पड़ता है, नित्य स्वाध्याय करना पड़ता है, सत्संग करना पड़ता है, और उसको वैसा जैसा सुना जाना देखा भाला उसको वैसा जीना पड़ता है। तब व्यक्ति ऐसा देदीप्यमान होता है, प्रकाश से युक्त होता है। तो इस संपूर्ण सूक्त में यही बात कही 31वें सूक्त में कि प्रभु हमारा रक्षण करते हैं, इस रक्षण से हम सर्वोत्तम स्थिति को प्राप्त करते हैं। प्रभु रक्षण की प्रार्थना से ही हमारा जीवन होगा। हम प्रार्थना जितनी अच्छी कर सकते हैं उतना अच्छा जीवन होगा। तो अब अगले सूक्त का आरंभ होगा, तो अगली कक्षा में उसको करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।